सुप्रभातम। ज्ञान विविध शिक्षा चैनल के माध्यम से शहर से सूर्य तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसूर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पूर्व की तरह ही शास्त्री प्रथम वर्ष का साहित्य प्रथम पत्र जो है उसके अंतर्गत साहित्य दर्पण जो है उसमें हम तृतीय परिच्छेद को पढ़ रहे हैं। उसमें हमने तृतीय परिच्छेद में पहले नायक का लक्षण, नायक के भेद, उसके बाद में हमने प्रारंभ किया था। इससे पूर्व जो भाग नंबर 12 था उसमें हमने नायिका का लक्षण, नायिका के भेद वो आपको बताए थे। उसमें जैसे 3 प्रकार की नायिका थी, स्वर्गीया, अन्य और साधारणा। उसमें जो स्वर्गीय नायिका है उसके हमने भेद पढ़े थे। वो भेद भी 3 थे, जिसमें मुग्धा, मध्यमा और प्रगल्भा। मुग्धा, मध्य और प्रगल्भा 3 प्रकार की नायिका थी। उन तीनों में तो मुग्धा नायिका है, उस मुग्धा नायिका के बारे में आज हम प्रारंभ करेंगे। तो क्या बता रहे हैं कि प्रथमा अवतीर्ण यौवन मदन विकारा रतौ वामा कथिता मृदुश्च माने समधिक लज्जावती मुग्धा। कह रहे हैं प्रथम अवतीर्ण यौवना यानी पहले आविर्भूत जो तारुण्य यौवन वाली, प्रथम अवतीर्ण मदन विकारा और पहले आविर्भूत काम विकार से युक्त। फिर है रमण में कुटिल यानी प्रतिबंध डालने वाली। फिर है अभिमान करने में कोमल स्वभाव वाली और अधिक लज्जा से युक्त। इस प्रकार से जो मुग्धा नायिका है उस मुग्धा नायिका के भी 5 भेद बताए गए हैं। अब क्या बता रहे देखिएगा। तत्र प्रथम अवतीर्ण यौवना यथा ममतात पादाना। उसमें प्रथम अवतीर्ण यौवना जो मुग्धा नायिका है उसका उदाहरण हम देखेंगे। तो उस उदाहरण के रूप में जो ग्रंथकार हैं उनके पिता का द्वारा प्रतिपादित जो उदाहरण है वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो क्या कह रहे देखिएगा। मध्य से प्रतिमान में जगनम वक्षो जयो मंदता दूराम यातुदहं सरो मलतिका नेत्रा जलम धावती कंदर्पं परिवीक्ष्य नूतन मनोराज्याभिषिक्तं क्षणा दंगानीव परस्परं विदधते निर्लूठनं सुभ्रुव। क्या करने लगेगा यहाँ पर जो मध्य से प्रतिमान लेती जगनम कह रहे हैं कि जो कमर की स्थूलता को, जो सुंदरी के कटिका का पूर्व भाग ले रहा है, वक्षो जयो मंदता और स्तनों की जो मंदता है उस मंदता दूर उदर को प्राप्त कर रही है। यानी उसका जो वक्ष स्थल है उस पर सुंदर स्तनों की प्रतीक हो रहे हैं। दूरम रोम लतिका नेत्रार्जुन धावती, और रोम जो बनती है वो नेत्रों की जो सरलता है उस सरलता को प्राप्त करती है। कंदर्पम परिवीक्ष्य नूतन मनोराज्याभिषिक्तं क्षणा। करे कामदेव को नूतन मन के राज्य में अभिषिक्त देखकर सुंदरी के जो अंग है मानो परस्पर वस्तु की या योग है कि लूट खसोट वो कर रहे हैं। आगे प्रथम अवतीर्ण मदन विकारा यथा प्रभावती परिणय कर रहे हैं कि प्रथम आविर्भूत काम विकार वाली जो स्वीक्रिया है उसका उदाहरण है ग्रंथकार जो प्रभावती परिणय है उसमें जो उदाहरण दिया है
विक्रमः स्पष्टं मनाभासते सुब्रूभं उदीक्षते प्रियकथामुल्लापयन्तीं सखीं। कह रहे हैं कि प्रभावती का दिया है यहाँ पर उदाहरण, तो कह रहे हैं कि वो जो प्रभावती है वो जमीन पर आलस्य पूर्वक धीरे धीरे अपने पैरों को रख रही है और अंतःपुर से बाहर नहीं निकलती है और उद्धत भाव से नहीं हंसती है। थोड़े ही समय में लज्जा से अनिर्वचनीय पीड़ा का अनुभव करती है। कुछ अभिप्राय से गंभीर, कुछ कुटिलता से युक्त होकर थोड़ा ही भाषण करती है, यानी कम बोलती है और अपना जो प्रिय है उस प्रिय की चर्चा करते हुए सखी को मोहों को कुटिल कर देखती है। अब आगे करे रतो वामा यथा, रमणियों में कुटिल जो स्वर किया है उसको बता रहे हैं। दृष्टा दृष्टिमदो ददाति कुरुते नालाप मां भाषिता सय्यायां परिवृत्य तिष्ठति बलादालिङ्गिता वेतते निर्यान्तेषु सखीषु वासभवना निर्गन्तुमेवेहते जाता वामतरेव सम्भति मम प्रीतै नवोढा प्रिया। बता रहे कि कोई नायिका नवपरिणीता पत्नी का चरित्र है, वो अपने मित्र से कहता है कि नवपरिणय वाली मेरी प्रिया मेरे देखे पर नजर है वो नीची करती है और मेरे बार बार बोलने पर भी जो मेरे से बात नहीं करती है और जो बिछौना है उस बिछौने पर भी मुंह फेर कर बैठती है और जबरदस्ती मेरे द्वारा जबरदस्ती उसके साथ आलिंगन करने से वह कांप उठती है। कमरे से सखियों के निकलने पर भी वह वहां से निकलना ही चाहती है। तो नव परिणय वाली मेरी प्रिया इस समय रमण में कुटिलता से मेरी प्रीति के लिए हो रही है। आगे मान्य मृदु उदाहरण ले रहे हैं। मान्य मृदु यथा, तो कह रहे हैं सापत्यो प्रथमा पराध समय सख्योपदेशं विना नो जानाति स विभ्रमाङ्गवलना वक्रोक्ति संसूचनं स्वच्छैरचकपोलमूलगलितैः पर्यस्तनेत्रोत्पला बाला केवलमेव रोदिति रुडलोलालकैरश्रुभिः। कह रहे हैं कि वह युवती अपना जो पति है उस पति का जो पहला अपराध है, यानी पहला अपराध का तात्पर्य यहाँ से क्या बताया है कि उसका दूसरी नायिका के साथ जो संपर्क है उसको बताया है। तो उसके समय में सखी के उपदेश के बिना विलास पूर्वक शरीर को सम्मुख न करना और कुटिल वचन कहना कुछ भी नहीं जानती। निर्मल जो कपोल है उस कपोल के प्राण भाग से गिरे हुए कपोलों के ऊपर से गिरे हुए जो चंचल अलग हैं हल्कों से, जो बालों की लटे गिर रही है, संबंध निर्मल आंसुओं से आंखों नेत्रों कमलों से युक्त होकर केवल रुदन करती रहती है, यानी रोती रहती है। तब आगे समधिक जो लज्जावती है उसका उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। तो कह रहे हैं अत्र समधिक लज्जावतीत्वेन अपि लब्धायाः रतिवामतायाः विंशति इति विशेष पत्या पुनः कथनम। कह रहे हैं कि यहाँ पर अत्यंत लज्जावती होने से रति में वामता के होने पर भी अधिक चमत्कार होने से रति वामता का जो उदाहरण है वो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट किया गया है। अब जो मध्या नायिका है उसके भेद बता रहे हैं। तो कह रहे हैं मध्या विचित्र सुरता परुड स्मर यौवना इस्सत परगव वचना मध्य विक्रीडिता मता।
श्लोक संख्या 49 से बता रहे हैं कि विचित्र सुरता पररूढ़ स्मरा पररूढ़ यौवना इस्सत परगल्भ वचना और मध्य विंडिता। इस प्रकार से जो मध्य नायिका है उसके भी 5 भेद बताए गए हैं। अब इसमें बता रहे हैं विचित्र सुरता को, तो क्या कर रहे हैं, कांते तथा कथम विवर्तितम प्रकाक्षा चातुर्यम उद्धत मनोभवया रतेषु तत्कुंजितान्ने उदतिर्भिर अनेकवारं शिष्यायितं गृह्यकपोतसतैर्यथास्य। तो पररूढ़ स्मरा, तो इसका विचित्र सुरता का उदाहरण दिया है। तो इसमें कह रहे हैं कि जिसका अनूठा सूरत होता है, यानी अनूठे प्रकार से जिसका रमण होता है उसे विचित्र सुरता कहा जाता है। जैसे कोई स्त्री है वो अपनी सखी से जो बात कह रही है उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो कह रहे हैं कि उत्कट समर विकार वाली सुंदरी ने रति क्रीड़ा में प्रिय में वैसी चतुरता किसी प्रकार से दर्शाई जैसे कि उसके रति कुंजित का नकल करते हुए घर के सैकड़ों कबूतरों ने उसके शिष्यों के समान आचरण किया है। अब आगे पर रूढ़ यौवना का उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। नेत्रे खंजन गंजने सरसिज पथ्यर्तिपाणि द्वयम् वक्षोजौ परिकुंभि भ्रमकरी प्रत्युन्नतिं गच्छत कान्ते कांचन चंपक प्रतिनिधि वाणी सुधा सेन्दिनी स्मेरैन्दी स्मेरेन्दिवरदिदां सोदर उत्सर्षकटाक्षत। अरे कि उस नायिका के नेत्र हैं वो खंजन पक्षी को भी मात करने वाले हैं, यानी खंजन पक्षी की आंखें सुंदर होती हैं, उससे भी सुंदर है यहाँ पर नायिका की आंखें बताई गई हैं। और दोनों जो हाथ हैं वो कमल के समान कोमल बताए हैं। पयोधर है वो हाथी के कुंभ स्थलों के विलास को पैदा करने वाले अत्यंत ऊंचाई को प्राप्त करते हैं, यानी ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े स्तर बताए गए हैं। इसकी कांति सुवर्ण और चंपक पुष्प के समान बताई गई है। वाणी है वो अमृत की वृष्टि करने वाली है, यानी अमृत की वर्षा करने वाली है। और कटाक्षों की जो परंपरा है, नेत्रों की जो परंपरा है वो विकसित नीलकमलों की माला के समान सुंदर है। आगे अतः परगल्भ भेदा, परगल्भ जो नायिका है उसके भेद बता रहे हैं। तो कह रहे हैं स्मरान्ता गाढ़तारुण्या समस्त कोविदा भानोन्नता दर्विड़ा परगल्भ क्रांत नायिका। क्या कह रहे हैं, स्मरान्ध्या, यानी स्मरान्ध्या का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि काम विकार में जो अंध प्राय है। फिर गाढ़ तारुण्य यानी प्रगाढ़ यौवन को प्राप्त नायिका, और समस्त रथ को विधा यानी संपूर्ण जो रति क्रीड़ाएं हैं उनको जान करके भावोन्नता दरपिंडा थोड़ी लज्जा वाली, और आक्रांत नायिका यानी नायक को आज्ञा देने से अतिक्रमण करने वाली परगल्भा। इस प्रकार से जो परगल्भा नायिका है उसके यहाँ पर 6 भेद बताए गए हैं। स्मरान्ध्या नायिका यथा अन्यास्ति कथयसि प्रिय संगमेपि विश्रद्ध चाटुकसता निरतान्तरेषु देवीं प्रति प्रणीते तुकरे प्रियेण सख्ये सपामि यदि किंचिदपि स्मरामि। कह रहे कि कोई स्त्री अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी तुम धन्यासी, तुम धन्य हो जो कि प्रिय संग में अभी अपने प्रिय के संगम में विश्रद्ध चाटुसता निरतान्तरेषु जो रति के मध्य कलाओं में भी विश्वास पूर्वक सैकड़ों प्रकार से अपनी बात को करती हो।
नीवी प्रति प्रणीते तू करे प्रियण, मैं तो वस्त्र ग्रंथि में प्रिय के हाथ रखने पर कुछ भी याद रखती हो तो कसम खाती हूँ। आगे गाढ़ तारुण्य का उदाहरण दे रहे हैं, तो कह रहे हैं अत्युन्नत स्तन मुरोनयने सुदीर्घे वक्रे भ्रुवापतितरं वचनं ततोपि मध्योऽधिकं तनुर्नितम्बो मंदागति किमपि च मूर्तयो बनाया। क्या कह रहे हैं कि अद्भुत तारुण्य से युक्त सुंदरी का जो वक्ष स्तर है वह अतिशय उन्नत जो कुछ उन कुछों से सुशोभित है, और जो नेत्र है भ्रूभाग अतिक्रम वचनम ततोपि, नेत्र वो विशाल है, वो है वो अभी कुटिल है यानी टेढ़ी है, और वचन उनसे भी कुटिल है, कमर जो है तनु बहुत ही पतली है, नितंब यानी कटी का जो पिछला भाग है वह ज्यादा भारी और गति अतिशय मंद है, यानी चाल वो मंद है। समस्त रथ को विदा का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर कंचितांगुलात है कथित गुरु पंका पंकमलिन है कचित चुंडोदगारी क्वचित से लालक उदय लली भंगा भोग भोगई अलकपतितै शीर्ण कुसुमई स्त्रिया सर्वास्तम कथयति ऋतम प्रच्छद पट है। तो कह रहे हैं कि जो सैया है उस सैया पर बिछाने की चादर कहीं पर पान से लिप्त, कहीं पर अंगूर के पंख से मलिन, कहीं पर पिष्टांत आदि सुगंधित पदार्थों के चूर्ण वाली, कहीं पर महावर रंग के पैरों से चिन्ह से युक्त, कहीं पर चंदन चर्चित तीन उदर रेखाओं के विस्तार से उपलक्षित, और कहीं पर अल्पों से घिरे फूलों से उपलक्षित होकर स्त्री के अनेक प्रकार की जो रति क्रीड़ा है उस रति क्रीड़ा को यहाँ पर सूचित कर रही है। आगे भावोन्नता का उदाहरण दे रहे हैं मधुर वचन सभ्रु भंगई कृता अंगुलित जनई रस सरचितई अंगन्यासई महोत्सव बंधुवे असकृत सतकृत पारस पारई पांड विलोकितई त्रिभुवन जयसा पंचशो करोति सहायता। नायिका मधुर वचनों से भ्रू भंग पूर्वक उंगली उठाकर तर्जनी से हर्ष किए गए महोत्सव में सहायक अंगन्यासों से बार बार अति दीर्घ कटाक्ष पूर्वक निरीक्षणों से काम के दिलों के विषय में सहायता करती है। दरबेड़ा इसे स्वल्प बेड़ा भी कहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं, इसका उदाहरण भी पहले आ चुका है, जैसे धन्यासी या कथयसी, इस उदाहरण को हम देख सकते हैं। आगे आक्रांत नायिका है उसको बता रहे हैं, तो कह रहे हैं स्वामिन भंगुरयालकम सतिलकम भालम विलासिन कुरु प्राणे से त्रुटितम पयोधर कटे हारम पुनर्योजय इत्युक्त्वा सुरतावसान समये संपूर्ण चंद्रानना स्पृष्टा तेन तथैव जात पुलका प्राप्त पुनर्मोहनम। बता रहे कि जिस प्रकार चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त है, उस चंद्र के समान मुख से सुशोभित है, सुंदरी ने रति क्रीड़ा के अंत में पति को कहा कि हे स्वामिन, मेरे अल्पों को फिर सजाइए, हे विकासशील मेरे ललाट में तिलक लगा दीजिए, हे प्राणेश्वर मेरे स्तन तक में टूटे हुए हार को फिर जोड़ दीजिए। ऐसा कहा तब पति के इसी तरह स्पर्श करने से रोमांचित होकर वह फिर मोह को प्राप्त हो गई। अब मध्य और जो प्रगल्भा नायिका है
धीरा अधीरा और धीरा अधीरा, इस प्रकार से 6 भेद होते हैं। उनमें मध्या प्रकल्प तत्व है, उनमें मध्या धीरा को बता रहे हैं कि प्रियम सोत्राग पट्टोक्त्या मध्या धीरा दहेदृषा धीरा अधीरा तो रुधिरई अधीरा परुषाक्ति भी। कह रहे हैं कि मध्या धीरा क्रोध से मंद हास्य के साथ कुटिल उक्ति से अपने प्रिय को संतप्त करेगी, और धीरा अधीरा तो रुदित अधीरा पुरुषाक्ति भी, और धीरा अधीरा रोदनों से और अधीरा नायिका कठोर वचनों से अपने प्रिय को संतप्त करेगी। तो अब मध्या धीरा का उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तद वितथमाधीर्यं मम तद वितथनमाधीर्यं मम त्वं प्रियते प्रियजन परिभोक्तं जयतुकोलं ददान मद वितथ सति भागा कामिनीनां मनसि वजते सफलत्वं वल्लभालोकनेन। करे कि हे नाथ, तुम मेरी प्रिया हो, ऐसा जो आपने कहा वह सच है, जिस कारण से अपनी प्रेरणी यानी मेरी जो शोध है उससे उपभुक्त जो वस्त्र है उन वस्त्रों को पहनकर आप मेरे पास आए हैं। कामुक जनों की अलंकार शोभा प्रिया के दर्शन पर हो जाती है। अब धीरा धीरा मध्या करें बाले नाथ पुंसमानि निर्दुषं क्रोशं मया किं कृतं खेदोऽस्मासु न मे परादयति भवान् सर्वे परादामयि तत्किं रोदिसि गद्गदेन वचसा कस्याग्रतो रुद्धते नन्दे तन्मम कार्तवास्मि दयिता नास्मित्यये रुद्धते। करे ये जो श्लोक दिया गया है ये नायक और नायिका का के जो प्रश्न और उत्तर उसके संदर्भ में है। तो नायक कहता है कि हे बातें, नायिका कहती है नाथ, नायक कहता है हे मान करने वाली क्रोध छोड़ दो। तो नायिका कहती है मैंने क्रोध से क्या किया। तो नायक कहता है कि तुमने मुझमें खेद उत्पन्न कर दिया। तो नायिका कहती है आपने मेरा अपराध नहीं किया, सब अपराध मेरे ही। तो नायक कह रहा है तब क्यों गदगद स्वर से रो रही हो। तो नायिका मैं किसके सामने रो रही हूँ। तो नायक कहता है यह मेरे सामने तो रो रही हो। तो नायिका कहती है मैं आपकी कौन हूँ। नायक कहता है तुम मेरी प्रिया हो। तो नायिका कहती है मैं आपकी प्रिया नहीं हूँ, इसी कारण से मैं रो रही हूँ। अधीरा धीरा बता रहे हैं सार्धम मनोरथ सतैस्तव धूर्त कांता शेव स्थिता मनसि कर्त्रिम महावरम्या अस्माकं अस्ति नहीं कश्चित् ज्ञानकाश तस्मात् कृतं चरणपात विडम्बनादि। कह रहे हैं कि हे दूत, सैकड़ों जो मनोरथ है उन मनोरथों के साथ जो बनावटी भाव विशेष से सुंदरी वही प्रिया तुम्हारे मन में रह रही है। यहाँ हमारा कुछ भी स्थान नहीं है, इसलिए पैरों पर पड़ने की विडंबनाओं की कुछ जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमने